नमो छात्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान सुधार चैनल पर कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की चेमुसी पुस्तक का सोमप्रभ नाम का पाठ। अभी पहले आपने उस पाठ में देखा था कि सोमप्रभ की जो माँ बिमला थी उसके लिए उसके सास ससुर इतना परेशान करते थे, बहुत छोटी छोटी सी बातों में उसको परेशान करते थे, बुरा भला कहते थे। और वह नौकरी पेशा बहू होने के बावजूद भी सब कुछ सहन करती थी, लेकिन उन लोगों ने इतने अत्याचार किए कि वह बहू भी अपने आप में परेशान होने लगी। एक बार तो इतनी आगे तक कहानी पहुंच गई कि उसको ये लोग मारने के लिए भी तत्पर हो गए। जब वह यह सब कुछ देख रहे थे उस टाइम सोमप्रभा स्कूल से आई और यह उसने सब कुछ देखा और उसको उसकी माँ को मारने के लिए भी ये लोग उसके जो सास ससुर अर्थात उसके दादा दादी तैयार हो रहे थे, सिर्फ दहेज के कारण। तो इतनी भयावह स्थिति उसने जब देखी तो अब आगे वह जब सोमप्रभा ने आगे जो देखा उसको देखकर उससे रहा नहीं गया। तो फिर देखिए उस सोमप्रभा ने क्या किया, तो आज उस पाठ में हम देखेंगे। सोमप्रभा भयग्रस्तेन अति मंद सुरेण अम्ब अम्ब। सोमप्रभा जो क्या बोली, भय से डरी हुई, अति मंद सुरेण बहुत धीमी आवाज में, क्योंकि यह छुपी हुई थी। यह सब उन दादा दादी की करामत देख रही थी कि क्या कर रहे हैं। तो धीमे धीमे स्वर से बोली, भयग्रस्तेन डरी हुई और धीमे स्वर से बोली, अम्ब अम्ब मम्मा या माँ माँ। सुसरौ ताम अपश्यन्तौ बिमलाम कर्षतः। लेकिन सुसरौ अर्थात सास और ससुर, ताम अपश्यन्तौ उसको नहीं देखते हुए, अर्थात उस सोमप्रभा को नहीं देखते हुए, बिमलाम कर्षता बिमला को कर्षता मतलब खींचते ले जाते हैं। स्वसुषु नयतु येनाम महानसम, इसके लिए कहाँ ले चलो, महानसम। महानसम मतलब होता है रसोई घर या भोजनशाला। तो इसको भोजनशाला में ले चलो। यम तत्रैव ज्वलतु, इसको वहीं पर क्या करो, ज्वलतु जला दो। मतलब देखो, एक सास होने के बावजूद भी क्या बोल रही, इसको महानस है महानस अर्थात भोजनशाला ले चलो और इसको वहीं पर जला दो। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती, जब सोमप्रभा ने यह सब सुना तो सहसा एकाएक इतनी जोर से, प्रधावंती मतलब बहुत जोर से तेजी से दौड़ती हुई, निष्क्रामती मतलब भागती है, बिमलाम आत्मरक्षणाएं, और जो बिमला थी उसकी माँ थी, आत्मरक्षणाएं अपनी रक्षा के लिए, सा प्राणापणम क्रियते अर्थात पूरी जो जितनी ताकत थी उसने पूरी अपनी ताकत मतलब पूरी ताकत से अपना बचाव किया। नेपथ्य गीयते, नेपथ्य से गीयते मतलब आवाज आती है। छड़े छड़े प्रवर्धिते धनाय हिंसृता खलै, विलोप्यतेति निर्दयं च जन्तुभिः मनुष्यता। विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकैः, रतिव दैन्यमा गतास्ति साधुता मनुष्यता। बहुत अच्छी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, छड़े छड़े प्रवर्धिते धनाय हिंसता खलई। खलई दुष्टों के द्वारा, धनाय धन के लिए, हिंसता छड़े छड़े हर समय, हिंसता मतलब हिंसक प्रवृत्तियां, प्रवर्धिते मतलब बढ़ती जा रही। धन के लिए इन लोगों के द्वारा हमेशा हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। विलोक्यतेति निर्दयं च जंतु भी मनुष्यता अर्थात जंतु भी इन लोगों के द्वारा, अति निर्दयम इन पापी लोगों के द्वारा, इन निर्दयी लोगों के द्वारा, मनुष्यता विलोप्यते, मनुष्यता का लोप कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्यता का नाश कर रहे हैं। जगत विभाजितम जगत द्विधा निहन्यते च घातकैः, यह जगत दो प्रकार से विभाजित किया जा रहा है। कौन कौन तरीके से, एक घातकई साधुता निहन्यते, घातकई दुष्टों के द्वारा, मारने वालों के द्वारा, साधुता मतलब सज्जनता को, निहन्यते मतलब मारा जा रहा है अर्थात सज्जनता को ही नष्ट किया जा रहा है। दूसरा
अतीव दैन्य आगत अस्ति मनुष्यता, और जो मनुष्यता है वो बहुत ही दैन्य अर्थात खराब स्थिति पर आ गई है, ऐसी नेपथ्य से आवाज आती है। बिमलाया तीव्र चीतकारा, बिमला जो है खूब जोर से चिल्लाई, क्योंकि वो कहा उसको महारस मतलब कहाँ ले जा रहे थे, रसोई घर में ले जाते खूब जोर से उसकी चीतकार आई। पुरुष निरीक्षके न सह सोम प्रभा प्रविशति, और पुरुष निरीक्षक अर्थात पुरुष वाले के साथ सोम प्रभा प्रविशति, सोम प्रभा जो है वो प्रवेश कर जाती है। पुरुष निरीक्षक जो है उपसृत्य पास आकर, हे किम क्रियते, हे क्या कर रही हो, किम प्रचलियते, यह क्या चल रहा है, मुंचते नाम, इसको छोड़ो। स्वस्त्रसु सास सब भ्रमम, आदर और भय से सहित, बहुत आदर के साथ और भय से, आदर भी पुलिस है तो आदर करेगी और भय डर रही है। क्या हो रही, महाभागा ना किमपि इत्या अहितम, महाभागा ये अरे सर कुछ नहीं, कुछ भी इसका अहित, यहाँ पर कुछ इसका अहित नहीं हो रहा है। यम अस्माकम साध्वी स्नुषा रुग्णा वर्तते, यम अस्माकम यह हमारी, साध्वी मतलब सुशीला, स्नुषा मतलब बहू, रुग्णा वर्तते यह हमारी जो बहू है वो अभी बीमार है। देखिए कितनी कुटिलता भरी हुई उस सास में, क्या बोल रही, मेरी बहू बीमार है। ये नाम उपचारामः, इसका हम उपचार कर रहे हैं। निरीक्षक उपचारा क्रियते, उपचार कर रहे हो। युवयोः उपचारम अहम करिष्ये, तुम दोनों का तो उपचार हम करेंगे। सर्वम अहम जानामि, मैं सब कुछ जानता हूं। सोम प्रभाम निर्दिश्य, सोम प्रभा को देखकर उसने देखा, उसने हमको सब बता दिया, हम सब जानते हैं। सर्वम निवेदितम अनियः बालिकया, इस बालक ने हमें सब कुछ निवेदित कर दिया था, सब कुछ हमें बता दिया। शुश्रूषु शुश्रश्च बिमलाम मुंचियत, शुश्रूषु सास और ससुर बिमलाम मुंचियत, बिमला को अब छोड़ देते हैं, क्योंकि सब कुछ जब जानकारी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो लज्जा की बात हो जाती है। इतना बुरा काम रंगे हाथों पकड़े गए तो उन्होंने बिमला को छोड़ दिया। बिमला सकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, सकष्टम बहुत परेशान तो थी, तो वह सोम प्रभाम उपसृत्य, सोम प्रभा को जाती है और सोम प्रभा को गोदी में ले लेती है, उसको चिपक जाती है। पुत्री त्वम कथम इहम, बेटी तुम यहाँ कहां से आ गई। सोम प्रभा अम्ब मम उपानिहु त्रुटते, देखो नौकरी पेशा, एक औरत महिला नौकरी पेशा होने के बावजूद भी उसकी बच्ची क्या बोल रही है, मम अम्ब माता मम उपानिहु त्रुटते, मेरी जो चप्पल जूते चप्पल थे वो टूट गए हैं। पुस्तकम मंजुषा से त्रुटितम इति, और पुस्तक कॉपी जो थी वो फट गई हैं। अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासित बती, अध्यापिका ने मुझे कक्षा से निष्कासित मतलब बाहर कर दिया है। तो या उक्तम आसीत, तो या आपके द्वारा उक्तम आसीत, आपने कहा था विद्यालयात गृहमीव अविलंब आगंतव्यम, अर्थात विद्यालय से घर बिना विलंब किए हुए अर्थात सीधे घर आना चाहिए। अतो अहम गृहम आगता, तो मैं सीधी घर आ गई। रोदती, और खपक खपक के माँ की गोद में चिपटी हुई रोने लगती है। बिमला माम रोदी पुत्री, माम नहीं रो पुत्री, सर्वम उत्पन्नम भविष्यति, अब सब कुछ हम तुम्हारे लिए उपलब्ध करा देंगे। सोम प्रभा तत्रागत्य मया दृष्टम यत् पितामहा पितामही चे त्वाम मारेतः, सोम प्रभा बोलती है अत्रागत्य, यहाँ पर आकर मया दृष्टम मैंने देखा, यत मतलब कि पितामह पितामही चे, देखिए पितामह ससुर और पितामही सास अर्थात दादी, त्वाम मारेता आपको मार रही थी। अतो हम धावम धावम स्थानकम गता, तो मैं धावतम धावम अर्थात दौड़ते दौड़ते स्थानकम मतलब थाने गई, और
पुरुष निरीक्षका है मया निवेदन, तो मैंने पुरुष निरीक्षक से निवेदन किया, उनको पूरी बात बता दी। विमला सवाष्पम गदगद कंठम आलिंगय सोम प्रभाम, और जो सोम विमला थी उसको भरे गले से, गदगद कंठ से, अर्थात जब गला भर जाता है और प्रेम की आंसू हो रहे हो तो ऐसे गदगद कंठ से उसको क्या करती, आलिंगन कर लेती, चिपका लेती है। तो अहम त्राता, तो या अहम त्राता, तुम्हारे कारण में बच गई, नहीं तो ये लोग दुष्ट लोग, लोभी लोग दहेज के कारण मुझे क्या कर देते, उस रसोई में हमको जला देते। महता संकटा त्वाम उद्धारकपति, और इस बहुत बड़े संकट से तुमने मुझे बचाया, अर्थात उस बेटी ने अपनी मां को बचाया। प्रियम कृतम त्वया में, तुम्हारे द्वारा मेरा बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कभी कोई किसी का नहीं कर सकता। तो देखिए इस पूरी कहानी में सिर्फ लोभ के कारण, सिर्फ पैसे के कारण, एक नौकरी पेशा स्त्री के लिए भी इतनी जब यातनाएं दी जाती हैं, इतना जब परेशान किया जाता है, तो सामान्य एक नारी या जो जॉब इत्यादि नहीं करती उसके लिए घर परिवारों में कितना कष्ट नहीं दिया जाता होगा। इसी कुप्रथा को रोकने के लिए यह पाठ आपके बीच में प्रस्तुत किया गया है कि लोभ के कारण हमें अपना परिवार नहीं उजाड़ना है, दहेज के लिए हमें अपना परिवार, अपनी संपत्ति नहीं उजाड़नी है, क्योंकि बहू है, बेटी है, तो सब कुछ हमारा सब अच्छा है। अगर ये नहीं है तो हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है, घर घर जैसा नहीं रहेगा। अगर उसको ये अगर जला देते तो वह घर शमशान बन जाता। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है कि लोभ के कारण हमें दहेज प्रथा को बढ़ावा नहीं देना है, उसका हमें घटाना है, उसको हमें खत्म करना है। क्योंकि लोगों से, लोग हैं तो सब है, मनुष्य है तो सब है, इज्जत है, घर परिवार की इज्जत है, बेटी की इज्जत है, बहू की इज्जत है, तो घर परिवार सोने जैसा है।